गहलोत ने फिर साधा राजे पर निशाना, कहा निःशुल्क दवा योजना की आलोचना का जनता देगी जवाब। राहुल गांधी के फॉर्मूले पर ही बटेंगे टिकट। आज जोधपुर में दशहरा महोत्सव में लेंगे भाग, शाम को जाएंगे दिल्ली। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे द्वारा निःशुल्क दवा वितरण किए जाने की योजना को दवा के नाम पर जहर बांटने वाली टिप्पणी को अत्यंत गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि प्रतिदिन राजस्थान में 2.5 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे में इस तरह का गंभीर आरोप लगाने का जवाब तो खुद जनता ही दे देगी। आज जोधपुर में ईटीवी से बातचीत में गहलोत ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार होने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और टिकटों का वितरण भी उसी आधार पर किया जाएगा। वहीं गहलोत ने माली समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत की। राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले में और कांग्रेसियों से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह का फीडबैक वो ले रहे हैं और किस तरह से आगे की तैयारी, उस पर बात करते हैं। किस तरह की तैयारी? बहुत ही शानदार है और जिस रूप में कैंपेन चला है, यात्राएं शुरू हुई है, उसमें विपक्ष एक्सपोज हो गया पूरी तरह से, क्योंकि विपक्ष के पास कहने को कुछ भी नहीं है। 5 साल की उपलब्धि क्या रही उनकी, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो हमारी सरकार ने क्या किया, 4.5 साल तो गायब रहे, तो उनको मालूम ही नहीं क्या क्या फैसले हमने किए हैं। और अब वो कोई सड़क टूट गई है, कोई स्कूल मास्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, खाली इसी मुद्दे को बना के चुनाव में जाना चाहता है। तो उनकी पोल खुल चुकी है जनता की नजर के अंदर और अब वो कुप्रचार कर रहे हैं कि दवाइयों में जहर पिला रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हों, उनको हर बात जिम्मेदारी के साथ बोलनी चाहिए। आज 2.5 लाख लोग प्रतिदिन दवाएं ले रहे हैं, 2.5 लाख लोग ले रहे हैं और उनके ऊपर आप अगर इनका मनोबल तोड़ते हो कि साहब दवाएं नहीं जहर है, ये सब निकालने मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की कमेंट करना मनोबल तोड़ने के समान है। दवाएं के बल्क आते हैं तो पहले टेस्टिंग पूरी होती है। अभी तक 16,000 टेस्ट सरकार करा चुकी है, 16,000 टेस्ट। लेकिन आपको लगता है कि जो कमेंट्स आ रहे हैं उसे जनता जवाब देगी? जनता जवाब देगी इनको जब मौका आएगा तब। जितना जनता को उन्होंने छेड़ा है, उनको भड़काया है, जितना झूठ बोला है, मैंने पहले भी कहा कि जितना झूठ बोलेंगे उतना ही उनका ग्राफ नीचे आएगा और ये झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं और ये पोल खुलती जा रही है। अब जब नया मुद्दा जब उठाने की कोशिश की दवा वाला, तो जनता में बहुत बड़ा रिएक्शन इस बात को है, डॉक्टर्स के अंदर भी है। क्या कोई डॉक्टर्स नकली दवाएं लिख सकता है? तो ये एक मुद्दा बनेगा अपना आपके चुनाव के अंदर कि इन्होंने किस प्रकार से कहा कि दवाएं नहीं जहर पिला रहे हैं। सभी लोग अपनी ईमानदारी से बिना पूर्वाग्रह के अपनी राय दे रहे हैं हाईकमान को, स्क्रीनिंग कमेटी को। टिकट एक ही मिलता है, तो बाकी लोगों को अगर प्रोसेस में आप सबको इन्वॉल्व किया है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संभाग स्तर पर इंटरव्यू करवाए हैं उम्मीदवारों के, उससे कई उम्मीदवारों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने अगर क्लेम किया तो हमारी बात सुनी गई है। टिकट जब एक मिलेगा तो बाकी लोग सब मिलकर चुनाव जिताने लग जाएंगे। हमने बीजेपी की तरह नहीं किया है कि सबको कहा आप भीड़ लेके आओ, लाखों रुपए खर्च करवा दिए, पैसा ऊपर से अलग से लिया गया उन लोगों से और प्रक्रिया शुरू करवाई गई। अब वही जो है उनके लिए बैकलेस होगा। वो हमारी पार्टी में नहीं। हमारी पार्टी में यात्रा में देखा होगा आपने, हमने भीड़ को उनकी तरह मैनेज नहीं किया। हमने भीड़ के लिए कोई इस प्रकार से लोगों को झूठे वादे नहीं किए कि आप भीड़ लेके आओगे तो टिकट मिलेगा आपको। हमने किसी के नहीं कहा, चाहे भीड़ कम आए ज्यादा आए, तो यात्रा है, संदेश यात्रा। जो रास्ते में मिल जाए उसको संदेश कांग्रेस संदेश मिलना चाहिए। इस युद्ध में यात्रा चली और बहुत कामयाब रही। लेकिन जो 5 साल के विकास काम है उससे जनता काफी उत्साहित है, कांग्रेस में काफी उत्साहित है। आपका क्या मन क्या कहता है? देखिए, अभी तो चुनाव में उम्मीदवार तय हो रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अभी तक के हालात आप खुद देख रहे हैं कि जिस रूप में राजस्थान माहौल बना है उससे वो लोग घबराए हुए हैं, इसलिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं। कभी दवाएं नकली बता रहे हैं, कभी रेवड़ियां बांट रही है सरकार, कभी ब्लैक पेपर लेके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मान लीजिए एक अखबार नवीस ने कि भाई कारपेट चोरी हो गए, 8 कारपेट जो कीमती थे, क्या जवाब है आपके पास में? उससे बढ़ करके अगर पूर्व मुख्यमंत्री जाके उनको डांट फटकार देवे कि तुम कांग्रेस के एजेंट हो,
यहाँ एक्सीडेंट की क्या बात आती है? आपने क्वेश्चन किया, आप जवाब देती। आपके ओएटी के ऊपर मुकदमा दर्ज है। राजस्थान पत्रिका में 150 वर्ष पुराने कारपेट की न्यूज आई थी, जो खासा कोठी के अंदर आंखों के सामने ट्रक में लोड हुए गए हैं, वो गायब हो गए हैं। और वो किस महल की शोभा बढ़ा रहे हैं वो लोग बता सकते हैं। अब उसको लेकर भड़कने की क्या जरूरत थी? तो ये अपराध बोध से ग्रसित थे। ब्लैक पेपर जब आउट किया करने की कोशिश की गई तो आपने खुद ने कह दिया हम कोई क्वेश्चन के जवाब देंगे ही नहीं, हमने खाली फिल्म बता दी है और ये हमारा ब्लैक पेपर है। क्योंकि खुद अपराध बोध से ग्रसित थे, उनको पता था हर पत्रकार उनको क्वेश्चन करता। आमिर की हवेलियों के किस प्रकार कब्जे किए इन्होंने, सरकार ने वापस हवेली ले ली और कोई मांगना आ ही नहीं रहा है। आमिर की हवेलियों में कब्जे ले लिए, खरीद ली इन्होंने, हमने वापस कब्जे ले लिए उन हवेलियों के, कोई मांगना नहीं आ रहा है। तो एक के ऊपर एक जो आरोप इनके ऊपर लग रहे थे उस वक्त के, आज इनका वो जो मोदी था दलाल, मुख्य दलाल, जिसके माध्यम से पैसा यहाँ से मॉरिशस गया, फिर वापस पैसा इनके पास में आया, ये तमाम हरकतें जो हुई है, अब लंदन में बैठे हुए हैं या पता नहीं कहाँ हैं। देश के भगोड़े सरकार के, भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित किया है, रेड कॉर्नर वारंट निकला है, पासपोर्ट जब्त कर लिया है, उनके साथ में दोस्ती चल रही है और यहाँ आकर के ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस ब्लैक पेपर की जो बातें हैं ये हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और जो इनको कहना था वहां उनके कह चुके हैं। और जो इनको फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और लिखित में जो फैसले हुए हैं, अगर कोई लिखित में फैसले पढ़ ले तो ये पूरी तरह और एक्सपोज हो जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान की राजनीति है उसके अंदर शुरू से ही जो मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में अशोक गहलोत ने जो कामकाज किया है और उसी का नतीजा कि हर बार के चुनाव के अंदर वो जिस उत्साह से आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उनके साथ होते हैं और जनता भी इसीलिए उनके साथ होती है और उसका जो परिणाम है चुनाव में देखने को भी मिलता है। और इस बार के चुनाव में भी यह परिणाम कहीं न कहीं दिखाई साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज।